नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। असम और मिजोरम के बीच चल रहे सीमा विवाद की आग अब और भड़क गई है। मिजोरम की पुलिस ने शुक्रवार रात को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और 6 शीर्ष पुलिस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दोनों राज्यों के बीच हुए सीमा विवाद में असम के 6 पुलिस अफसरों को जान गंवानी पड़ी थी। इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार भी बुरी तरह घिर गई है। इस एफआईआर में असम सरकार के 200 अज्ञात पुलिसकर्मियों का भी जिक्र है। इससे पहले शुक्रवार को असम पुलिस ने मिजोरम के कई नामचीन लोगों को समन जारी किया था। इसमें मिजोरम के सांसद के बनललबेना का नाम भी शामिल है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर आरोप है कि उन्होंने राजस्थान बीजेपी के नेता कैलाश मेघवाल के साथ बदसलूकी की और इसमें मेघवाल के कपड़े फट गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। ये घटना शुक्रवार की है। बीजेपी ने घटना की कड़ी निंदा की है। किसान कई जगहों पर बीजेपी नेताओं का पुरजोर विरोध कर चुके हैं। घटना उस वक्त हुई जब बीजेपी के कुछ नेता श्री गंगानगर में गंगा सिंह चौक पर गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी के इस प्रदर्शन का विरोध करने का ऐलान किया था। बीजेपी नेताओं के प्रदर्शन के दौरान किसान भी वहां पहुंच गए। इसी दौरान किसानों की बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के साथ धक्का मुक्की हुई और इसमें मेघवाल का कुर्ता फट गया। पुलिस और कुछ किसान नेताओं ने काफी कोशिश के बाद उन्हें छुड़ाया। दिल्ली दौरे को खत्म कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल लौट गई हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्षी नेताओं से अलग अलग मुलाकात की थी। बंगाल जाने से पहले ममता ने कहा कि दिल्ली दौरा सफल रहा है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि विपक्ष के नेताओं का एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। हमारा नारा है लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। इसके साथ ही उन्होंने अपने अगली दिल्ली यात्रा पर शरद पवार से मिलने की बात कही। साथ ही कहा कि अब वो हर 2 महीने में दिल्ली का दौरा करती रहेंगी। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एक और पदक की उम्मीद कमलप्रीत कौर ने जगा दी है। उन्होंने डिस्कस थ्रो इवेंट में इतिहास रचते हुए फाइनल में जगह बना ली है। ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन राउंड में अपने तीसरे प्रयास में कमलप्रीत कौर 64 मीटर का स्कोर करने के बाद मेडल की दावेदार बन गई हैं। अब उम्मीद फाइनल में उनके प्रदर्शन पर होगी। अगर वो फाइनल में उम्मीद के मुताबिक बेहतर प्रदर्शन करती हैं तो भारत के लिए एक और पदक पक्का है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय तीरंदाज अतनु दास प्री क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गए हैं। अतनु दास को इस मैच में जापान के ताकाहारू फुरुकावा के हाथों 4-6 के अंतर से हार मिली। इसके साथ ही भारत एक बार फिर तीरंदाजी में पदक जीतने से चूक गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के नागबीरन तरसर वन क्षेत्र में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। भारत में एक दिन में कोरोना के 41,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और करीब 600 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में सबसे अधिक मामले दर्ज करने वाले 5 राज्यों में केरल सबसे ऊपर है। केरल में एक दिन में 20,772 नए मामले दर्ज किए गए हैं तो महाराष्ट्र में 6,600 नए मामले मिले हैं। आंकड़ों के अनुसार 5 राज्यों से ही देश के कुल मामलों के 79.9% मामले दर्ज हो रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।